बात जब झंडे के अपमान की हो तो हर किसी का खून खौल जाता है। और ख़ासकर आज हम झंडे के अपमान की बात क्यों कर रहे हैं, इसकी एक पूरी कहानी है। लेकिन उस कहानी की शुरुआत आखिर क्यों और कैसे हुई, पहले उसको जान लेते हैं। मामला भरतपुर राज परिवार का है। दरअसल यह सभी को पता है कि भरतपुर राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, जो कई बार विधायक और कई बार सांसद रह चुके हैं, पिछली कांग्रेस सरकार में वह कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। लेकिन उनका अपने पुत्र अनिरुद्ध सिंह के बीच, पिता पुत्र के बीच काफ़ी समय से, यानी कि कई वर्षों से एक विवाद चल रहा है। ये विवाद संपत्ति को लेकर है। संपत्ति को लेकर ऐसा विवाद पिता पुत्र में कि पुत्र पिता की शक्ल तक देखने को नागवारा समझता है, पसंद नहीं। लिहाजा कई वर्ष पहले ही विश्वेंद्र सिंह ने मोती महल, जो उनका रेजिडेंस था, उसको छोड़ दिया और अब वो एक फार्म हाउस में कई वर्षों से लगातार रह रहे हैं। पुत्र के कब्जे में मोती महल है, जहां विश्वेंद्र सिंह नहीं जाते हैं। संपत्ति का विवाद पिता पुत्र का कोर्ट तक भी पहुंचा। फिलहाल कोर्ट में कंसीडर है, हाई कोर्ट तक यह मामला पहुंचा है। कई तरह के उतार चढ़ाव पिता पुत्र के बीच, टीका टिप्पणी, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से पुत्र अनिरुद्ध सिंह अपने पिता पर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। लेकिन विश्वेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के टीका टिप्पणी का जवाब कभी दिया नहीं। वह सिर्फ इतना ही कहते रहे कि नादान है, समझ जाएगा, क्या समझाएं। क्योंकि एक पिता को भरोसा होता है कि पुत्र जो गलतियां कर रहा है उसको माफ़ करते रहे। लेकिन शायद परिस्थितियां इस कदर हावी हो गईं, टीका टिप्पणी इस कदर अनिरुद्ध सिंह की बढ़ गई कि विश्वेंद्र सिंह को मजबूरन जनता की सुननी पड़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक पेज के जरिए उन्होंने उस टीका टिप्पणी का जवाब तक देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। दरअसल संपत्ति विवाद चल रहा था, जनता को कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इस तरह के पिता पुत्र के बीच संपत्ति के विवाद हर जगह देखने को मिल जाते हैं। सामान्य घरों में भी, रियासतों में भी, पूर्व राज परिवारों में, हर जगह पिता पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर विवाद अमूमन एक छोटी सी बात रही है, जो आज भी देखने को मिलती है। लेकिन जनता को इससे कोई वास्ता नहीं था कि संपत्ति को लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद है। जनता को ये लगता था कि संपत्ति का विवाद जो पिता पुत्र के बीच है, शायद एक समय ऐसा आएगा जब ये थम जाएगा और दोनों के बीच जो एक मतभेद, मनभेद है, वह शायद थम जाएगा। लेकिन शायद जनता ऐसा गलत सोच रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ऐसा नहीं सोच रहे थे। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ जब वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, तो अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ जनता में नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। और वह नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि जनता अनिरुद्ध सिंह से आज पूर्ण रूप से नाराज़ है। नाराज़ उस झंडे को लेकर। अब कहानी बताते हैं आखिर झंडे के मसला क्या है। विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने हाल ही में एक टिप्पणी ट्विटर के माध्यम से जारी की थी, संपत्ति को बेचने को लेकर, संपत्ति विवाद को लेकर। विश्वेंद्र सिंह को आगे आना पड़ा। फेसबुक पेज के जरिए उन्होंने एक हकीकत बताई कि वह मोती महल जो हमारे पूर्वजों की शान है, इस देश, इस जनता का एक आस्था है, उस महल से मुझे निकले कई वर्षों हो चुके हैं। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि मोती महल के ऊपर जो हमारा भरतपुर का रियासतकालीन झंडा था, उसको हटा दिया गया है। अब जब झंडा हटाने की बात आती है तो फिर जनता में नाराज़गी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी चीज़ को लेकर आज अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ सिनसिनी गांव में जाट समाज की महापंचायत आयोजित हुई। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ बिगुल फूंका गया, नाराज़गी जताई गई और दावा ये भी किया जा रहा है कि अनिरुद्ध सिंह की जो पिता के खिलाफ जो टिप्पणी चल रही हैं, जनता बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन रियासतकालीन झंडा जिस पर पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस झंडे को हटा दिया गया है अनिरुद्ध सिंह द्वारा। इसलिए अनिरुद्ध सिंह का बॉयकॉट एक तरह से जाट समाज करने जा रही है। इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि झंडा की बात क्या है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह के चाचा हुआ करते थे राजा मान सिंह, जो डीग विधानसभा से कई बार लगातार निर्दलीय विधायक रहे। खुद मैकेनिकल इंजीनियर भी वो थे। बताया जा रहा है जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
उसी दरमियान डी के महल पर भी रियासतकालीन भरतपुर का झंडा लगा रहता था, जैसे कि आज मोती महल में लगा रहता है। प्रचार चुनावी अभियान चल रहा था, विधानसभा चुनाव आने वाले थे, चुनावी कैंपेन चल रही थे। उसी दरमियान राजा मानसिंह को जब ये पता चला कि डी के किले के ऊपर जो रियासतकालीन झंडा है उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हटा करके कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया है, वहीं से रार और एक तकरार शुरू हुई थी। राजा मानसिंह को नागवारा गुजरी, क्योंकि जिस रियासतकालीन झंडे के ऊपर उनके पूर्वज कुर्बानी देते आए हैं उसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हटा दिया था। वो नागवारा उनको गुजरा और फिर वहाँ से कांग्रेस के झंडे को हटाकर उन्होंने रियासतकालीन झंडा दोबारा लगाया था, लेकिन उनकी नाराज़गी कम नहीं हुई थी। उसी दरमियान विधानसभा चुनाव थे, तो एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हेलीकॉप्टर से डी आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने। राजा मानसिंह बेहद नाराज़ थे और उनकी नाराज़गी बताते इतनी ज़्यादा थी, जो वो ठान लेते थे फिर वो करके दिखाते थे। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करता है। राजा मानसिंह के पास एक जीप हुआ करती थी, जहां उसको जोंगा कहा करते थे और उसका नाम उन्होंने विपिन रख रखा था। उस जोंगा यानी जीप विपिन को लेकर राजा मानसिंह हेलीपैड पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर को टक्कर मार मार के क्षतिग्रस्त कर दिया था, तोड़ दिया था, उसको चकनाचूर कर दिया था। हालांकि उस समय सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री को बचा करके एक सेफ सुरक्षित जगह पर ले गए थे। उसके बाद 21 फरवरी 1985 को उस घटना के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लग जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी जाती हैं, बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है, पुलिस चप्पे चप्पे पर कर्फ्यू के दौरान पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। अब चूँकि भरतपुर की जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो राजाओं का सम्मान हमेशा करती थी, इसलिए सरकार को लगा कि स्थानीय पुलिस से काम नहीं चलेगा, पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से बुलाई जाए। उनको तैनात किया गया था। कर्फ्यू के दौरान राजा मानसिंह को सरकार द्वारा हिदायत दी गई थी कि कर्फ्यू है, आप डी शहर में नहीं आएँ, लेकिन राजा मानसिंह अडिग थे और वो अपने विपिन जोंगा को लेकर कर्फ्यू में घुस गए थे। चेतावनी के बावजूद भी पुलिस अधिकारी जो उस समय तैनात थे उनसे उनकी तकरार हुई, भिड़ंत हुई और एनकाउंटर होता है। फायरिंग दोनों तरफ से बताते हुई, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर उनका किया था, गोली लगने से उनकी मौत हुई थी। राजा मानसिंह की मौत के बाद पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मच गया था, एक बवाल मच गया था। जाट समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे, न केवल भरतपुर बल्कि पूरे राजस्थान का जाट समाज, इधर से लेकर उत्तर प्रदेश तक उसकी आग फैली थी, हरियाणा दिल्ली तक उसकी आग फैली थी, पूरा उत्तर भारत जाम हो गया था। जगह जगह बवाल कट रहा था। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बवाल को कैसे काटा जाए, लेकिन सरकार ने उस समय एक डिसीजन लिया। तुरंत प्रभाव से राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से शिवचरण माथुर को हटा दिया गया था। काफ़ी लंबा विवाद चला। तो कुल मिलाकर एक झंडे की खातिर इतना बड़ा एनकाउंटर राजस्थान में, पूर्वी उत्तर भारत में बवाल मचा। राजा मानसिंह का एनकाउंटर हुआ, सिर्फ रियासतकालीन झंडे को हटाने को लेकर विवाद था। और आज वही कहानी दोहराई जा रही है, जब विश्वेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरे मोती महल से अनुरोध सिंह द्वारा, यानी कि उनके पुत्र द्वारा रियासतकालीन झंडा को हटा दिया गया है। जब हटा दिया गया है तो फिर वही कड़ी तोड़ती है और जनता में नाराज़गी होती है। उसी नाराज़गी को लेकर आज फिर डी के सिंसनी गाँव में, जो कि सबसे बड़ा गांव माना जाता है, वहाँ एक महापंचायत का आयोजन जाट समाज द्वारा हुआ है और नाराज़गी व्यक्त की है अनुरोध सिंह के विरुद्ध। दावा ये भी किया जा रहा है कि अनुरोध सिंह का बॉयकॉट जाट समाज करने जा रहा है।